नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका करियर रेडीनेस पर। और दोस्तों, इस वीडियो में इस क्लास में हम बात करने वाले हैं शेखावाटी यूनिवर्सिटी का जो 4th सेमेस्टर है, जिसमें बीएससी पेपर है जिसका नाम है आयुर्वेदा एंड न्यूट्रिशन। और इसके हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2026 में कौन से आपके लिए रहने वाले हैं, और साथ ही में हम बात करने वाले हैं 2025 में जो इसका पेपर हुआ था वो किस तरीके का पेपर हुआ था, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन भी देखेंगे। और साथ ही में हम 2026 की एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का भी बात करने वाले हैं। देखो, ये पेपर था आयुर्वेदा एंड न्यूट्रिशन का, जो कि बीकॉम, बीएससी, बीबीए और बीसीए वालों का 4th सेमेस्टर के लिए लगा था। बीए वालों का अलग से लगता है। ये पेपर 2 घंटे का है। 40% पास मार्किंग एज यूजुअल आप जानते ही हो कैसे आपकी रनी है। तो इसमें देख लेते हैं किस तरीके के क्वेश्चन थे। आयुर्वेद का जनक कौन है? त्रिदोषों के नाम बताओ। त्रिदोष से क्या समझते हो? सात्विक आहार क्या है? चरक संहिता किसने लिखी? विपरीत आहार क्या है? आयुर्वेद में न्यूट्रिशन क्या होता है? सप्त धातु क्या होती है? ऋतुचर्या और दिनचर्या क्या है? वात दोष में होने वाले 3 रोगों के नाम बताओ। तो इसी तरीके से फिर आयुर्वेद और भारतीय आहार का क्या संबंध है? आयुर्वेद के अनुसार पोषक तत्व कौन से हैं? त्रिदोष का पूछ ही रहा है हर बार। और आयुर्वेद के अनुसार भोजन के सही नियम क्या है? पित्त दोष क्या है? कफ दोष क्या है? वात दोष क्या है? सबका पूछा आराम से। FSSAI के बारे में पूछ लिया था। आयुर्वेदा में दिनचर्या के बारे में पूछ लिया था। पथ्य अपथ्य पूछा था। दोष का विस्तृत वर्णन पूछा था। और सात्विक, राजसिक और तामसिक आहार पूछा था। अब उस टाइम पे जिसने भी बच्चे ने हमारी वन शॉट क्लास देखी थी, जो कि ऑलरेडी अपलोडेड है, और आपने ये भी कहा कि सर इसकी क्लास अपलोड कर दो, ऑलरेडी अपलोड है। देखो, आप कोई भी क्लास सर्च करते हो यूट्यूब पे, तो पहले तो उस पेपर का नाम लिख दो, जैसे आयुर्वेदा एंड न्यूट्रिशन, और उसके बाद आप आगे लिख दो करियर रेडीनेस। ये लो, जैसे ही आप किसी भी पेपर के आगे करियर रेडीनेस लिखोगे, यूट्यूब खुद आपको सर्च करके दे देगा कि ले भाई, ये रही करियर रेडीनेस वाली क्लास। तो इस तरीके से आप सर्च किया करें। इसकी वन शॉट क्लास ऑलरेडी अपलोडेड है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोडेड है। तो जिस बच्चे ने वन शॉट क्लास देखी थी उस टाइम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे थे, उसका ये पेपर एकदम मक्खन पेपर हुआ था, क्योंकि हमने सारी चीज़ें कवर कर रखी है वन शॉट में, और बाकायदा ग्राफिक्स और चित्रों के साथ कर रखा है। तो आप जरूर इस पीडीएफ को जब आप डाउनलोड करते हो तो इस इमेज पे क्लिक करते हो तो आपको सीधा ये रिडायरेक्ट कर देगी। यहाँ हम उस पूरे पेपर का एक बार आंसर देख लेते हैं कि किस तरीके से आपका आंसर इसका करना था। पहला क्वेश्चन था, हु इज द फादर ऑफ आयुर्वेदा? आयुर्वेद के जनक कौन है? लॉर्ड धन्वंतरी इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ आयुर्वेद, यानी कि जो भगवान धन्वंतरी है उन्हें हम आयुर्वेद का जनक या देवता मानते हैं। He is believed to have introduced the science of Ayurveda for the welfare of humanity, यानी उन्होंने मानव कल्याण के लिए आयुर्वेद का ज्ञान प्रदान किया था। अब यहाँ पे मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि धन्वंतरी का जो जयंती है वो कब मनाई जाती है? धनतेरस, यानी कि हम कब से मानते हैं धन्वंतरी जो जयंती होती है, पूजा कब की जाती है? धनतेरस जो नाम हम बोलते हैं, यानी कि दीपावली के 2 दिन पहले। दीपावली अमावस्या की होती है, फिर रूप चतुर्दशी होती है, और उसके पहले दिन धनतेरस होती है धन्वंतरी भगवान की। उस दिन हम जयंती मनाते हैं। तो मे भी आपका अगर वहां से भी कनेक्शन पूछ ले तो आप जरूर याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन था, राइट द नेम ऑफ 3 दोष, यानी कि 3 दोष कौन से हैं? तो वात, पित्त और कफ, यानी कि हमारी जो बॉडी है आयुर्वेद के अनुसार 3 चीज़ों पे हम उसको साइंटिफिकली या बायोलॉजिकली या जैविक तरीके से देखते हैं, वात, पित्त और कफ के आधार पे। व्हाट इज त्रिदोष? डिफाइन इन शॉर्ट, यानी कि त्रिदोष से आप क्या समझते हो, संक्षेप में परिभाषित करो। त्रिदोष इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ आयुर्वेदा कंसिस्टिंग ऑफ वात, पित्त और कफ। त्रिदोष आयुर्वेद की मूल अवधारणा है, जिसमें वात, पित्त और कफ 3 जैविक दोष सम्मिलित है। दीज 3 बायोलॉजिकल एनर्जीज रेगुलेट ऑल फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये शरीर की सभी शारीरिक और जैविक क्रियाओं का संचालन करते हैं। कि अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, ये आयुर्वेदा के बेसिक फंडामेंटल है, कॉन्सेप्ट है। और ये तीनों एनर्जी ही ह्यूमन बॉडी के जो शारीरिक गतिविधियां है, जो जैविक क्रियाकलाप है, उन सबको रेगुलेट या संचालित करते हैं। यानी पूरा आयुर्वेद इन 3 दोषों पे या त्रिदोषों पे ही टिका हुआ है। व्हाट डू यू मीन बाई सात्विक आहार? सात्विक आहार से आप क्या समझते हो? सात्विक आहार is pure, fresh, nutritious and easily digestible food that promotes physical health, mental peace and spiritual well-being. सात्विक आहार वह शुद्ध, ताजा और पौष्टिक व सुपाच्य भोजन है जो आपकी शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखता है, मानसिक शांति प्रदान करता है और साथ ही में आध्यात्मिक विकास को भी बढ़ावा देता है। उसे सात्विक आहार कहते हैं। हु रोट चरक संहिता? चरक संहिता की रचना किसने करी? तो आचार्य चरक ने ही की थी। आचार्य चरक इज द ऑथर ऑफ द चरक संहिता, वन ऑफ द मोस्ट क्लासिकल टेक्स्ट ऑफ आयुर्वेदा। आचार्य चरक ने चरक संहिता की रचना की, जो कि आयुर्वेद का एक महत्वपूर्ण एवं प्रमाणिक ग्रंथ है।
व्हाट डू यू मीन बाई विपरीत आहार? विपरीत आहार क्या है? विपरीत यानी एक दूसरे के अगेंस्ट। जैसे आपने दूध के साथ नमक खाते हो तो ये एक दूसरे के अगेंस्ट है। दूध के साथ आप संतरा खाते हो या नींबू पीते हो तो ये एक दूसरे के क्या है? अगेंस्ट है। दूध के साथ मछली खा लेते हो, शहद के साथ घी खाते हो तो ये क्या है? विपरीत आहार है जो अंदर जाके अपने फूड पॉइजनिंग का काम करता है। विपरीत या विरुद्ध आहार refers to incompatible food combinations or dietary practices that disturb the balance of doshas and may cause disease। विपरीत या विरुद्ध आहार से ऐसे ऐसे भोजन या खाद्य संयोजनों से है जो कि शरीर के दोषों का संतुलन बिगाड़ते हैं और रोग उत्पन्न कर सकते हैं। नेक्स्ट था व्हाट इज न्यूट्रिएंट एलिमेंट इन आयुर्वेदा? आयुर्वेद में पोषण तत्व क्या है? अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद आहार इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। यानी कि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हम जो भोजन करते हैं, आहार करते हैं, वही पोषण का मुख्य स्रोत है। प्रॉपर डाइजेशन फॉर्म्स रस धातु विच न्यूट्रिशेस ऑल द अदर बॉडी टिश्यूज। उचित पाचन के बाद बनने वाली रस धातु शरीर की सभी धातुओं का पोषण करती है। यानी कि आज जो हम जेनजीज की बातें करते हैं कि बच्चों में ऐसा नहीं है, बच्चों में ऐसा नहीं है, क्यों नहीं है? कि आज का खाना ऐसा है। अब जिस हम खाना खाते हैं वैसा शरीर में उसका रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से मेद बनता है, मेद से अस्थि मज्जा मज्जा बनता है। इस तरीके से तो शरीर सप्त धातु होती है, तो जैसा आप खाना खाते हो वैसा रस बनता है। तो आयुर्वेद कहता है कि जो आहार है वही न्यूट्रिशन का मेन सोर्स है, और जैसा हम आहार खाते हैं वैसा ही रस शरीर में बनता है। तो रस सही बनता है तो रक्त सही बनेगा, रक्त सही बनेगा तो मांस सही बनेगा, मांस के बाद आगे फर्दर चीजें सही बनेगी। तो मेन चीज क्या है? आहार। तो आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग बेसिक एलिमेंट या मेन न्यूट्रिएंट एलिमेंट इज द फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट डू यू मीन बाई सप्त धातु इन आयुर्वेद? आयुर्वेद में सप्त धातु से आप क्या समझते हो? सप्त धातु आर दी सेवन फंडामेंटल बॉडी टिश्यूज इन आयुर्वेदा: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा एंड शुक्र। सप्त धातु के अनुसार, आयुर्वेद के अनुसार शरीर की 7 मूल धातुएं हैं। रस, जैसा आप खाना खाते हो, खाने से पहले बनता है रस, रस से बनता है रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और शुक्र। पुरुषों में शुक्र बनता है और स्त्रियों में रज बनता है। तो ये क्या है? ये 7 धातुएं हैं जो कि आयुर्वेद में बेसिक फंडामेंटल होते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिनचर्या एंड ऋतुचर्या? दिनचर्या और ऋतुचर्या में क्या अंतर है? दिनचर्या मतलब डेली रूटीन, और ऋतुचर्या मतलब सीजनल। जैसे हम सर्दी में गूंद के लड्डू खाते हैं, तिल खाते हैं, मूंगफली खाते हैं, तो वो हमारी क्या है? ऋतुचर्या है। और दिनचर्या मतलब आज हमने क्या खाया, आज मौसम गर्म है, आज हमने कुछ ठंडा पी लिया, दैट इज दिनचर्या। दिनचर्या refers to the daily routine followed for maintaining health, whereas Ritucharya refers to seasonal dietary and lifestyle practices followed according to different seasons। दिनचर्या से आशय प्रतिदिन अपनाई जाने वाली स्वस्थ जीवन शैली से है, जबकि ऋतुचर्या विभिन्न ऋतुओं के अनुसार अपनाई जाने वाली आहार एवं जीवन शैली से संबंधित है। राइट द नेम ऑफ एनी 3 डिजीज रिलेटेड टू वात दोष। वात दोष से उत्पन्न होने वाले किन्हीं 3 रोगों के नाम बताओ। यानी कि वात दोष यदि शरीर में बिगड़ता है तो कौन कौन से इससे रोग पैदा होते हैं? आर्थराइटिस, पैरालिसिस एंड साइटिका, ये बेसिक 3 रोग है। और भी कई सारे रोग होते हैं, हमने डिटेल क्लास में खूब बात करी है। तो अगर वात दोष बिगड़ता है तो गठिया, लकवा, साइटिका, इस तरीके के रोग हमारे शरीर में होते हैं। ये था एग्जाम पेपर में आया हुआ। अब हम बात करते हैं 2026 में कौन से और क्वेश्चन हैं जो आपके लिए एग्जाम में बन सकते हैं इंपॉर्टेंट। जैसे अभी तक हमने बात करी, क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है? जी डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। जो अभी तक हमने पुराने पेपर को सोल्व किया है, आप इसके क्वेश्चन जरूर रखिएगा, क्योंकि पेपर रिपीट ही होगा। कि बीए के लिए अलग है, बीबीए नॉन बीए के लिए अलग है, और ऐसा कोई अब रूल जैसा तो एक तरीके से है नहीं कि पेपर सेटर के लिए आपको पास पिछला पेपर दिया जाए, क्योंकि मल्टीपल टाइम पे पेपर हो रहे हैं तो पेपर एक जैसा आ भी रहा है। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि पीछे पेपर में भी आए हों। अब हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चन जो हमने इम्पोर्टेंट जो सेगमेंट है क्वेश्चन वाला उसमें नहीं रखे, उसके अलावा है, तो ये आप देखिए। पहला है व्हाट इज आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन? आयुर्वेदिक पोषण क्या है? Ayurvedic nutrition is the holistic approach to diet that selects food according to an individual's nature, digestive capacity, season, and lifestyle to maintain the balance of doshas and promote health। आयुर्वेदिक पोषण आहार की एक समग्र पद्धति है जिसमें व्यक्ति की प्रकृति, पाचन क्षमता, ऋतु तथा जीवन शैली के अनुसार भोजन का चयन कर दोषों का संतुलन और स्वास्थ्य बनाया रखा जाता है। यानी कि हर एक व्यक्ति की बॉडी की नेचर अलग होती है। किसी को
गर्मी ज़्यादा लगती है, किसी को ठंड ज़्यादा लगती है, यानी कहने का मतलब बॉडी की डाइजेस्टिव कैपेसिटी अलग है, बॉडी की नेचर अलग है। तो अकॉर्डिंग टू बॉडी नेचर, डाइजेस्टिव कैपेसिटी, लाइफ़स्टाइल, उसको उसके जो दोष होते हैं शरीर में, जो त्रिदोष है, उनका संतुलन बनाए रखने के लिए जो आहार दिया जाता है, उसे आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन के नाम से जाना जाता है। अगला है व्हाट इज़ मीन्ड बाय लाइफ़स्टाइल ट्रांजिशन इन न्यूट्रिशन? क्वेश्चन में जीवन शैली परिवर्तन से क्या अभिप्राय है? Lifestyle transition in nutrition refers to changes in dietary habits and food patterns due to urbanization, technology, and changing lifestyles, such as increased consumption of processed and fast foods. पोषण में जीवन शैली परिवर्तन से आशय शहरीकरण की वजह से, बदलती तकनीक की वजह से और बदलती जीवन शैली के कारण भोजन की आदतों एवं आहार पद्धति में आए परिवर्तनों से है। जैसे प्रसंस्कृत और फास्ट फूड है, जंक फूड है, उसका सेवन बढ़ता रहा है। यानी कहने का मतलब, चाहे टेक्नोलॉजी में चेंजेस की बात कर लो, चाहे शहरीकरण की वजह से बात कर लो, या लाइफ स्टाइल में चेंज होने की वजह से बात कर लो, जो हमारी खाने की स्टाइल में चेंजेस आए हैं, लाइक हम आजकल जंक फूड ज़्यादा खाने लग गए हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या कही जाती हैं? ये सारी चीज़ें कही जाती है ट्रांजिशनल, यानी कि हम इसको क्या कहते हैं? ट्रांजिशन इन न्यूट्रिशन। ट्रांजिशन न्यूट्रिशन में क्या परिवर्तन आ रहा है जीवन शैली में। नेक्स्ट है व्हाट आर रीजनल फूड ट्रेडिशन? क्षेत्रीय खाद्य परंपराएं क्या है? यानी कि अलग अलग क्षेत्र में जो खाना खाया जाता है, उस क्षेत्र की क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, वहाँ की ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग, उसे हम रीजनल फूड ट्रांजिशन कहते हैं। जैसे रेगिस्तान में बाजरा खाया जाता है, और यदि वह बाजरा कोई दूसरी स्टेट वाला खा ले तो उनकी तो डाइजेस्ट ही ना हो, जबकि राजस्थानियों के या यूँ कहें रेगिस्तान में रहने वालों के एक दिन में, एक टाइम में 3-3 बाजरे की रोटी खा लेते हैं, आराम से डाइजेस्ट भी हो जाती है। तो इसे बोलते हैं रीजनल फूड ट्रेडिशन, सॉरी। Regional food traditions are local dietary practices developed according to the climate, geography, culture, and locally available food resources of a particular region. क्षेत्रीय खाद्य परंपराएं किसी क्षेत्र विशेष की जलवायु, भौगोलिक स्थिति, संस्कृति, स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य संसाधनों के आधार पर विकसित आहार पद्धतियां हैं। अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग होती है। सेकेंड यूनिट में कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? व्हाट इज आहार विधि विशेषायतन? यानी कि आहार विधि विशेषायतन क्या है? आहार विधि विशेषायतन refers to the 8 special factors described in Ayurveda that determine the quality, suitability, and effect of food on an individual. आहार विधि विशेषायतन आयुर्वेद में वर्णित हुए 8 विशेष कारक है जो व्यक्ति के लिए भोजन की गुणवत्ता, उपयुक्तता और उसके प्रभाव को निर्धारित करते हैं। और वो 8 विशेष कारक क्या है, वो हमने वन शॉट क्लास में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, आप जरूर वो देखिएगा। अगला है व्हाट इज मीन्ड बाय असेसमेंट ऑफ दोषास? दोष के आकलन से या दोषों के आकलन से क्या अभिप्राय है? तो दोषास असेसमेंट इज द इवैल्यूएशन ऑफ द कंडीशन एंड बैलेंस ऑफ वात, पित्त एंड कफ इन एन इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन या नेचर एंड हेल्थ स्टेटस। दोषों के आकलन से ऐसे है कि व्यक्ति में वात, पित्त या कफ की स्थिति एवं संतुलन का मूल्यांकन करके उसकी शारीरिक प्रकृति और स्वास्थ्य अवस्था को समझना, यानी कि बॉडी वात डोमिनेटेड है या पित्त डोमिनेटेड है या कफ डोमिनेटेड है, यानी उनके दोषों का किस तरीके से उसके बॉडी में काम हो रहा है, इवैल्यूएशन करना है उसकी प्रकृति के अकॉर्डिंग, उसकी हेल्थ स्टेटस के अकॉर्डिंग इनकी स्थिति जानना असेसमेंट ऑफ दोषा कहा जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज आयुर्वेदिक आहार अकॉर्डिंग टू एफएसएसएआई? एफएसएसआई के अनुसार आयुर्वेदिक आहार क्या है? आयुर्वेदिक आहार refers to the food prepared according to the recipes, ingredients and process described in authoritative Ayurvedic text as regulated under FSSAI provisions. आयुर्वेदिक आहार से ऐसे है कि प्रमाणिक आयुर्वेदिक ग्रंथों में वर्णित जो विधियां है, जो सामग्री है, जो प्रक्रिया है, उनके अकॉर्डिंग तैयार किए गए और एफएसएसएआई प्रावधानों के अंतर्गत विनियमित खाद्य पदार्थों को हम क्या कहते हैं? आयुर्वेदिक आहार कहते हैं। यानी कि जो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि किस तरीके से इनको बनाया जाना है, और जो एफएसआई के प्रोविजन है उनके अकॉर्डिंग जो खाना या आहार तैयार होता है, उसे आयुर्वेदिक आहार कहा जाता है। थर्ड यूनिट में देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। व्हाट इज आहार विधि विधान? यानी आहार विधि विधान क्या है? आहार विधि विधान refers to the आयुर्वेदिक रूल्स एंड प्रॉपर मेथड्स ऑफ कंज्यूमिंग फूड्स। आहार विधि विधान आयुर्वेद में भोजन ग्रहण करने के उचित नियमों और विधियों को कहा जाता है। यानी कि जैसे आज हम भोजन करते हैं तो मोबाइल चला के करते हैं, उसमें तारक मेहता का उल्टा चश्मा या कुछ जो भी आप देखते हो वो लगा के आप देखते हो, तो क्या ये नियम है? ना, ये नियम नहीं है।
आयुर्वेद ने जिस तरीके से नियम बताए भोजन ग्रहण करने के, उनको अगर हम फॉलो करते हैं या वो मेथड्स हम देखते हैं, उन्हें आहार विधि विधान कहते हैं। इट एम्फसाइजेज ईटिंग सुटेबल फूड इन द राइट क्वांटिटी, टाइम एंड मैनर फॉर प्रॉपर डाइजेशन एंड हेल्थ। इसमें उचित मात्रा में भोजन करना, सही समय पे उचित समय पे भोजन करना, सही तरीके से उपयुक्त भोजन करने पे बल दिया गया है कि भोजन सही हो, उसकी मात्रा सही हो, उसका समय सही हो। ऐसा नहीं कि हाँ, रात के 2 बजे आप खाना खा रहे हो, वो सारी चीज़ें आहार विधि-विधान कहा जाता है। अगला है व्हाट इज़ विरुद्ध आहार? विरुद्ध कह लो या विपरीत आहार कह दो, क्या है? विरुद्ध आहार मीन्स इनकॉम्पिटेबल फूड और फूड कॉम्बिनेशंस दैट डिस्टर्ब्स द बैलेंस ऑफ दोषाज, इम्पेयर डाइजेशन एंड मे प्रोड्यूस हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द बॉडी। यानी कि विरुद्ध आहार ऐसे असंगत भोजन या खाद्य संयोजन है जो दोषों का संतुलन बिगाड़ते हैं, पाचन को प्रभावित करते हैं और शरीर पर हानिकारक प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऋतुचर्या इन आयुर्वेद? आयुर्वेद में ऋतुचर्या का क्या महत्व है? यानी आपने कई बड़े बुजुर्गों से सुना भी होगा कि सर्दी आ रही है, गोंद के लड्डू अच्छे से खा ले ताकि शरीर में ताकत बनी रहे। ऑफ सीजन में यानी कि दूसरी सीजन में भी शरीर ताकतवर रहे। आप या फिर अपन अपने बुजुर्गों को देखते हैं, वो आज भी कितने एक्टिव है। क्यों एक्टिव है? क्यों भाई उन्होंने ऋतुचर्या बहुत अच्छे से फॉलो करी है। सर्दियों में उन्होंने खूब मेथी खाई है, उन्होंने गोंद के लड्डू खाए हैं, उन्होंने अड़ंग बड़ंग और भी चीजें खाई है जो उस ऋतु में खानी चाहिए। उनका इम्पैक्ट बाद में दिखता है। इसे हम ऋतुचर्या कहते हैं और आयुर्वेद में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ऋतुचर्या हेल्प्स इंडिविजुअल्स मॉडिफाई डाइट एंड लाइफस्टाइल अकॉर्डिंग टू सीजनल चेंजेस। ऋतुचर्या व्यक्ति को ऋतु परिवर्तन के अनुसार आहार व जीवन शैली में बदलाव करने की शिक्षा देती है। इट मेंटेन्स दोष बैलेंस, स्ट्रेंथन हेल्थ एंड हेल्प्स इन प्रिवेंशन ऑफ सीजनल डिसऑर्डर्स। यह दोषों का संतुलन बनाए रखती है और मौसमी रोगों की रोकथाम में मदद भी करती है। अब बात करते हैं फोर्थ यूनिट में बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। ऑन द बेसिस आर सॉरी ऑन व्हाट बेसिस आर फूड्स क्लासिफाइड एज सात्विक, राजसिक एंड तामसिक? भोजन को हम सात्विक, राजसिक और तामसिक आहार में किस आधार पर वर्गीकृत करते हैं? फूड्स आर क्लासिफाइड एज सात्विक, राजसिक और तामसिक ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिटीज एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द बॉडी, माइंड, इमोशंस एंड बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। यानी भोजन को उसके गुणों के आधार पे व्यक्ति के शरीर, मन, भावनाओं और व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर सात्विक, राजसिक, तामसिक आहार में वर्गीकृत किया जाता है। व्हाट इज मीन्ड बाई फूड बिहेवियर? खाद्य व्यवहार से आपका क्या अभिप्राय है? फूड बिहेवियर रेफर्स टू एन इंडिविजुअल्स हैबिट, choices and patterns related to the selection, timing, quantity and consumption of food। खाद्य व्यवहार से आशय भोजन के चयन, समय, मात्रा और सेवन से संबंधित व्यक्ति की आदतों, पसंद और आहार पद्धति से है। इसे हम उस व्यक्ति का फूड बिहेवियर कहते हैं कि वो किस तरीके का भोजन सेलेक्ट करता है, खाता है, किस टाइम पे खाता है, कितनी मात्रा में खाता है, किस तरीके से खाता है, उसकी अदर क्या आदतें हैं। इन सबको हम उसका फूड बिहेवियर कहते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्टडिंग फूड कंजम्पशन पैटर्न्स? खाद्य उपभोग प्रतिरूपों के अध्ययन का क्या उद्देश्य है? इनकी हम जो फूड कॉम्बिनेशन पैटर्न है, कंजप्शन पैटर्न है, उनको क्यों स्टडी करते हैं? द स्टडी ऑफ फूड कंजप्शन पैटर्न्स हेल्प्स आइडेंटिफाई डाइटरी हैबिट्स, न्यूट्रिशनल चॉइसेस एंड द इनटेक ऑफ कॉम्पिटिबल और इनकॉम्पिटिबल फूड्स अमंग इंडिविजुअल्स और हाउस होल्ड्स। खाद्य उपभोग प्रतिरूपों के अध्ययन का उद्देश्य व्यक्तियों या परिवार की आहार संबंधी आदतों, पोषण विकल्पों तथा अनुकूल या विरुद्ध आहार के सेवन की पहचान करने में मदद करता है। यानी कि हम ये जान पाते हैं कि किसी परिवार की या व्यक्ति की आहार संबंधी किस तरीके की आदतें हैं, पोषण के क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, कौन सा खाना सही है, कौन सा खाना विपरीत है, इन सब के बारे में जानकारी इस चीज़ से प्राप्त होती है। इसलिए हम इसका क्या करते हैं, इस पैटर्न को स्टडी करते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन सी के क्वेश्चन। हमने वो सारे क्वेश्चन भी रखे हैं जो एग्जाम में उस पेपर में पूछे गए हैं 2025 वाले पेपर में, और उसके अलावा कौन से क्वेश्चन हैं जो और आपके लिए इम्पोर्टेंट रक्स होते हैं। यानी कि आपको वहाँ दो दो क्वेश्चन पूछे हैं और हमने उसके अलावा भी क्वेश्चन रखे हैं जो आपको इस बार इम्पोर्टेंट रहेंगे एग्जाम में। तो हमने पूरे आपको बाइलिंगुअल यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से आपको इसको एक्सप्लेन करना है। साथ ही में हमने पार्ट सी को भी यहाँ पे आपके लिए इंक्लूड किया है कि सारी तरीके से आप इस पीडीएफ से आराम से पढ़ सकते हो। तो अब बात रही इस पीडीएफ को डाउनलोड करने की, तो पीडीएफ को डाउनलोड करना इतना आसान है, बच्चे क्या करते हैं, वीडियो देखते ही नहीं है, जबकि हर वीडियो में, हर एक क्लास में मैंने बता रखा है कि पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करनी है। क्योंकि ये जो लिंक आप देखते हो नीचे, ये मैंने ऐसे सजाने के लिए नहीं दिया है, ये बार बार आपके माइंड को
क्लिक करने के लिए दिया है कि गेट पीडीएफ, साफ-साफ हर एक आपको स्क्रीन पे दिख जाता है। पीडीएफ कहाँ से मिलेगी? वेबसाइट से मिलेगी। टेलीग्राम पे हम क्लास का लिंक आपको शेयर कर देते हैं, क्योंकि टेलीग्राम पे पीडीएफ नीचे बहुत ज़्यादा दब जाती है, आप कहाँ-कहाँ ढूँढोगे, इसलिए हमने इसको वेबसाइट पे डालते हैं। वहाँ आप स्टडी मटेरियल में जाना है, सेमेस्टर 4 के फ़ोल्डर में आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। वीएसी आयुर्वेदा एंड न्यूट्रिशन पेपर के नाम से आपको ये मिल जाएगी। साथ ही में यदि आपने लर्निंग हब अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, तो ज़रूर आप डाउनलोड करें। इसमें आपको हर क्लास का लिंक मिल जाता है। एक क्लिक पे आपको सारी क्लासेस अवेलेबल हो जाती है। और हमारी ओर से तो आपको एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट है कि आप अच्छे से एग्ज़ाम दें। और हाँ, इसका वन शॉट और पहले के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सेगमेंट देखना ना भूलिएगा, जहाँ पे हमने और भी कई सारी चीज़ें इन्वॉल्व की हुई है। और साथ ही में ये वाली क्लास 2025 वाली, ये भी आप ज़रूर देखिएगा, 25 के पेपर सॉल्यूशन वाली क्लास। सो कीप स्टडिंग, स्टे कनेक्टेड विथ योर करियर रेडीनेस एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू वेरी मच।